आज का जो क्वेश्चन है मौजबी का वो हम आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है अ क्लाइंट हु इज़ रिसीविंग फेनाटोइन, एक क्लाइंट जो कि फेनाटोइन रिसीव कर रहा है, आस्क वाई फॉलिक एसिड वॉज प्रिस्क्राइब्ड। वह पूछ रहा है कि मुझे फॉलिक एसिड क्यों दिया जा रहा है। व्हाट इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन बाय द नर्स। बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा जो हम उनको बताएंगे कि आपको फॉलिक एसिड क्यों दिया जा रहा है। चलिए पहले मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, देन मैं आंसर आपको बताऊंगा। तो बच्चे होता क्या है, फॉलिक एसिड यानी कि जिस भी व्यक्ति को फेनाटोइन चल रही होती है बच्चे, उसमें इनहिबिट हो जाता है फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन। ये बात याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को फेनाटोइन चल रही है तो वो उस व्यक्ति में फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, फेनाटोइन उसके एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति को फेनाटोइन चल रही हो, उस व्यक्ति को उसके साथ फॉलिक एसिड ज़रूर दिया जाता है। आपको इससे एक और बात याद आ रही होगी, मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया है कि जब भी मेथोट्रेक्सेट किसी व्यक्ति को चलती है, उसके साथ भी हमेशा आपको क्या देना होता है, फॉलिक एसिड। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जब भी किसी व्यक्ति को फेनाटोइन चल रही होगी, उस समय भी उस व्यक्ति को हमेशा फॉलिक एसिड दी जाएगी, क्योंकि फॉलिक एसिड लेने पे जो फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट कर देता है। चलिए पहला क्वेश्चन, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिकॉज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड इज इनहिबिटेड। इसीलिए उसे फॉलिक एसिड दिया जा रहा है, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन फूड से है फॉलिक एसिड का वो इनहिबिट हो चुका है, इसीलिए हम बाहर से फॉलिक एसिड दे रहे हैं। अब मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा फेनाटोइन के जो मौजबी में हैं और आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें अगर, तो आप देखेंगे फेनाटोइन कौन सी ड्रग है। फेनाटोइन एक एंटी कन्वल्जेंट है। फेनाटोइन एक एंटी कन्वल्जेंट है जो दी जाती है टॉनिक क्लॉनिक सीजर में। किस में दी जाएगी बच्चे, टॉनिक क्लॉनिक सीजर में दी जाती है फेनाटोइन, जो कि क्या है, एक एंटी कन्वल्जेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर फेनाटोइन चल रही है बच्चे, तो याद रखिएगा उसमें देखने को मिलता है जिंजीवल हाइपरप्लेजिया। जिंजीवल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है अगर किसी व्यक्ति को फेनाटोइन चल रही है। अगर मैं आपको ये इमेज दिखाने की कोशिश करूं, ये देखिए, ये है बच्चे, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो गम्स हैं वो कितने ज़्यादा स्वेल हो चुके हैं। इसे कहते हैं बच्चे जिंजीवल हाइपरप्लेजिया। और ये क्या लेने की वजह से होता है, ये फेनाटोइन का एक साइड इफ़ेक्ट है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए किसी पेशेंट को गम हाइपरप्लेजिया हो रहा है तो किसकी वजह से हो सकता है, फेनाटोइन। तो आपको क्या करना है एज अ नर्स, सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है। सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ नहीं किया तो पेशेंट में हो जाएगी ब्लीडिंग। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर से। तो कभी भी आपसे डायरेक्टली अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि फेनाटोइन का साइड इफ़ेक्ट क्या है, आप बताओगे गम हाइपरप्लेजिया, गम हाइपरप्लेजिया। चलिए ये बात याद रखिएगा। अगर हम वापस अपने पॉइंट्स पे जाएं, तो हमने ये बात अभी तक जानी कि फेनाटोइन से क्या हो सकता है, जिंजीवल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। इसीलिए ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है मौजबी का, फेनाटोइन चल रही है तो ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखना है। और किसका यूज़ करना है, सॉफ्ट टूथब्रश का यूज़ करना है, ताकि पेशेंट को ब्लीडिंग ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे कि जब भी किसी व्यक्ति को वॉरफेरिन चलती है, उस व्यक्ति को मत दीजिए फेनाटोइन, यानी वॉरफेरिन के साथ कभी भी नहीं दी जाती है फेनाटोइन। क्यों, क्योंकि वॉरफेरिन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनाटोइन। फेनाटोइन के मेटाबॉलिज्म को वॉरफेरिन इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में फेनाटोइन का क्या हो जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो मौजबी में कि अगर किसी व्यक्ति को वॉरफेरिन चल रही है तो उसको कौन सी ड्रग नहीं देंगे, तो ये ड्रग इंटरेक्शन आपको याद होनी चाहिए कि वॉरफेरिन के साथ हमें कभी भी क्या नहीं देनी है पेशेंट को, फेनाटोइन, क्योंकि एक्युमुलेशन हो सकता है फेनाटोइन का, क्योंकि वॉरफेरिन इनहिबिट करती है मेटाबॉलिज्म ऑफ फेनाटोइन। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन है मौजबी का, बहुत इंपॉर्टेंट है फेनाटोइन से जुड़ा हुआ
कि जब भी किसी व्यक्ति को फेनेटोइन चल रही होती है उसमें आपको ए ग्रैनुलोसाइटोसिस दिखेगा। ए ग्रैनुलोसाइटोसिस मतलब बच्चे आपको लो WBC काउंट दिखेंगे। ये इसका एक साइड इफेक्ट है। फेनेटोइन का एक साइड इफेक्ट है कि उस व्यक्ति के WBC काउंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एज अ नर्स आपको क्या चेक करना है बच्चे, उसके CBC चेक करते जाइए रेगुलरली ताकि ब्लड काउंट आपको पता हो। और अगर उसके ब्लड काउंट लो हैं यानी कि उसके जो WBC का लेवल है वो नॉर्मल से लो है तो आपको इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को। तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बच्चे जो कि मॉसबी में बनता है फेनेटोइन से, कि अगर किसी पेशेंट को फेनेटोइन चल रही है और वह घर जाने के बाद आपको बताता है कि उसका यूरिन रेडिश ब्राउन कलर का आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। क्योंकि फेनेटोइन लेने के बाद यूरिन अगर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है तो यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल चीज़ है। आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं करना है, आपको पेशेंट को बताना है कि यह एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आप फेनेटोइन ले रहे हैं तो आपका यूरिन का कलर रेडिश ब्राउन कलर का हो सकता है, यह एक नॉर्मल चीज़ है। ये मॉसबी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मॉसबी का क्या बनता है। तो वो कह रहा है कि किसी पेशेंट को जिसको फेनेटोइन चल रही है हम उसको मना करेंगे कि आप अल्कोहल ना लें। क्यों ना लें बच्चों, क्योंकि अल्कोहल अगर वो लेगा तो फेनेटोइन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर किसी व्यक्ति को सीज़र आते हैं उसको सीज़र से बचाने के लिए हम फेनेटोइन दे रहे हैं, एंटी कन्वल्जेंट है। और अगर वो उसके साथ अल्कोहल का इंटेक करता है तो अल्कोहल फेनेटोइन के लेवल को कम कर देगा, जिसकी वजह से अब पेशेंट को क्या आ सकते हैं, सीज़र आ सकते हैं। तो जिस भी व्यक्ति में फेनेटोइन चल रही हो उसमें अल्कोहल ना दें। अगला क्वेश्चन मॉसबी का, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि जिस भी पेशेंट को फेनेटोइन चल रही हो उसको कभी भी ना दें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उसको कहा जाए कि आप कोई दूसरा मेथड यूज़ करिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, लेकिन OCP यूज़ नहीं करिए। क्यों? क्योंकि फेनेटोइन लेने की वजह से OCP का इफ़ेक्टिवनेस घट जाता है, OCP का इफ़ेक्टिवनेस डिक्रीज़ हो जाता है। तो अगर कोई फीमेल OCP ले रही है और वो सीज़र के लिए फेनेटोइन खाती है तो बच्चे वो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि OCP की इफ़ेक्टिवनेस कम हो रही है। तो हो सकता है कि जो वो वुमेन है वो कंसीव कर जाए। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि कभी भी अगर आप फेनेटोइन ले रहे हैं तो उसके साथ OCP ना यूज़ करें, कोई दूसरा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें। तो ये जो 8 क्वेश्चन है बच्चे, ये सारे के सारे क्वेश्चन मॉसबी में दिए हुए हैं। और ये मॉसबी के 8 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए फेनेटोइन से जुड़े हुआ, इसके बाहर नॉर्सेट एग्जामिनेशन में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है फेनेटोइन से। तो अगर आप इन 8 पॉइंट्स को फेनेटोइन के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आप इजीली जो एनक्लेक्स के एग्ज़ाम्स हैं और जो नॉर्सेट एग्ज़ाम्स हैं उनको बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे पंकज सर लेक्चर की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।